टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया की जंगल के बड़े पेड़ जामुन के पेड़ से दोस्ती थी। लिली चिड़िया जब भी घूमने के लिए जंगल जाती तो वो अपने दोस्त जामुन के पेड़ के पास चली जाती थी। पेड़ दोस्त, क्या आपके फल भी खाने लायक होते हैं? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, मेरे फल खट्टे मीठे रसीले और काले काले चमकीले होते हैं। मेरे फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बस एक बार बारिश हो जाए फिर देखना मेरे ये हरे हरे फल कैसे पककर एकदम काले काले चमकीले हो जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मेरे दोस्त के पेड़ का फल पककर खाने लायक हो जाएगा। क्या मैं अपनी दोस्त रानो मीना को भी ये फल खिला सकती हूँ? पेड़ दोस्त, वो जामुन का पेड़ हंसते हुए कहता है। हाँ, मेरे फल पकने के बाद जंगल के सभी पक्षी इसे खा सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और फिर एक रात खूब जमकर बारिश होती है। मम्मा मम्मा, आज के बारिश से मेरे दोस्त जामुन के पेड़ के फल पककर खाने लायक हो जाएंगे। पता है लिली बिटिया, जब मैं छोटी थी तो मैं भी जामुन का फल बहुत शौक से खाती थी। एक बार तो मैं जामुन के पेड़ से जामुन खाते खाते गिर भी गई थी। ये सुनकर लिली चिड़िया हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, तो फिर क्या आपको चोट भी आई थी? तो और क्या, मेरा ये पंख उसी चोट से घायल हो गया था। फिर मुझे आपकी नानू डॉक्टर के पास ले गई और फिर डॉक्टर पक्षी ने मुझे बड़ा वाला टीका लगाया था। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा की बचपन की बातें सुन सुनकर खूब हंसा करती थी। सारी रात बारिश खूब झमझम करके बरसती है और फिर सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। लिली चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, जल्दी चलो, अब तो जामुन के पेड़ का फल पक गया होगा। कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरा पक्षी आकर पूरा जामुन का फल खा जाए। कोई नहीं खा सकता, वो जामुन का पेड़ हमारे घर के पास में है। मैं तो इस बार किसी भी पक्षी को एक भी जामुन नहीं खाने दूंगा। फिर दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। इधर लिली चिड़िया अपने दोस्त पेड़ से बात कर रही थी। वाह मेरे दोस्त, ये तो बहुत अजीब है। एक ही रात में आपके फल पककर इतने बड़े बड़े हो गए। ये तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ दोस्त, जब बारिश का पानी मेरे पत्ते पर गिरते हैं तो मेरे फल खाने लायक हो जाते हैं। तुम मेरे फल खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर लिली चिड़िया जामुन का फल खाने लगती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एकदम अलग है। मैं अभी अपनी दोस्त रानो मीना को बुलाकर लाती हूँ। फिर जैसे ही लिली चिड़िया वहाँ से जाने लगती है कि तभी वे दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। अरे छोटी चिड़िया की बच्ची, ये जामुन का फल तूने किससे पूछकर तोड़ा है? गोरी आंटी, ये जामुन का पेड़ मेरा दोस्त है। मैं तो हर रोज यहाँ अपने दोस्त से बातें करने आती हूँ। क्या आप लोग भी मेरे पेड़ दोस्त से जामुन खाने आए हैं क्या? ओए छोटी चिड़िया की बच्ची, ये जामुन का पेड़ हमारे घर के सामने है, इसलिए इस जामुन के पेड़ पर जो भी जामुन लगा है उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। कोई दूसरा पक्षी इस जामुन के पेड़ से जामुन का फल नहीं खा सकता। चलो भागो तुम यहाँ से। सुनो कौवे, लिली चिड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसे जामुन का फल खा लेने दे। अरे चुप कर जा जामुन के पेड़, ज्यादा बोलने की कोशिश की ना तो अभी कुल्हाड़ा लाकर काट दूंगी तुझे। फिर वो दोनों कौवे लिली चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। मम्मा मम्मा, उन गंदे कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं कब से जामुन के पकने का इंतजार कर रही थी। वो पेड़ तो मेरा दोस्त है ना, फिर भी उन कौवों ने मुझे ही भगा दिया वहाँ से। लिली बिटिया चुप कर जाए, हम किसी दूसरे जामुन के पेड़ से जामुन खा लेंगे। नहीं मम्मा, मैं अपने दोस्त के पेड़ से ही जामुन खाऊंगी। कालू कौवा जामुन के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और ऊपर से जामुन तोड़ तोड़ कर गिराने लगता है। नीचे बैठी गोरी कौवी जामुन को उठा उठा कर टोकरी में भरने लगती है। अरे कौवो, अब बस कर जाओ, किसी दूसरे पक्षी के लिए भी जामुन रहने दो। लेकिन कौवे कहाँ मानने वाले थे। कालू कौवा जामुन तोड़ता तोड़ता एक कमजोर शाख पर जाकर बैठ जाता है और फिर करकर की आवाज होती है। कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है और वो डाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। बचाओ बचाओ,
गोरी, मेरा पंख टूट गया है, बचाओ मुझे। हाय, ये क्या हुआ? कालू जी, मैंने आपसे मना भी किया था कि उस कमजोर शाख पर मत जाओ। फिर गोरी कवि शोर मचाती है। शोर सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लीली चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि की मदद करती है और कालू कौवे को उस शाख के नीचे से बाहर निकालती है। गोरी, ये लालच का फल है। अगर तुम दोनों मेरी बेटी लीली चिड़िया को 2 जामुन के फल ही खा लेने देते तो आज ये न होता। मम्मा, अब तो कालू अंकल को भी बड़ा वाला टीका लगेगा जो आपको लगा था। टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो। अब कालू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि की मदद करती है और कालू कौवे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। फिर बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे के बड़ा वाला टीका लगाती है। हाय हाय, मैं मर गया। गोरी, अगर हम दोनों लीली चिड़िया को 2 जामुन खा ही लेने देते तो आज ये मेरे साथ ना होता। ऐसे कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर के पास रो रहा था और उधर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लीली चिड़िया जामुन के पेड़ से मजे से जामुन खा रही थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।